शेयर खरीदने के लिए क्या फीचर दिए कंपनी में, तो कंपनी लॉफुल पर्सन है, पहले ही बताया, तो उसमें पहले ही कुछ प्रोविजंस करके रखनी पड़ती है कि शेयर क्या होगा, उसके ऊपर रिटर्न क्या दिया जाएगा, उसको क्या एडवांटेजेस है, उनके क्या फायदे हैं, उनको क्या राइट्स दिए गए, उनकी फेस वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू क्या होती है, इशू की वैल्यू क्या होती है, ये सब उनके फीचर्स होते हैं। तो हम आज वही पढ़ने वाले, फीचर ऑफ शेयर्स। तो सबसे पहले मीनिंग यानी क्या, जो डेफिनेशन दी गई है वही उसका मीनिंग है। शेयर मींस शेयर्स इन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। कंपनी का जो टोटल कैपिटल है अगर स्मॉल पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो उसे हम शेयर्स बोलते हैं। शेयर्स मीन टोटल शेयर कैपिटल में एक छोटा सा हिस्सा। ओनरशिप कैपिटल है। अब देखो ओनरशिप, शेयर अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं तो आप उस कंपनी के ओनर बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं, यानी शेयर हमारी क्या है, ओनरशिप है हमारी, यानी किसकी, शेयर होल्डर की। कंपनी में आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया शेयर के फॉर्म में तो आप कंपनी के कौन बन जाते हैं, ओनर बन जाते हैं, यानी ओनरशिप कैपिटल है। उसके बाद डिस्टिंक्टिव नंबर। डिस्टिंक्टिव नंबर यानी क्या होता है, जैसे हमारे क्लास में अगर हम बैठते हैं तो हमारा एक रोल नंबर होता है, एक अटेंडेंस नंबर होता है। जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमें अटेंडेंस रोल नंबर मिल जाता है जिसके अकॉर्डिंग हम बैठते हैं। वैसे ही कंपनी के अंदर जो टोटल शेयर कैपिटल है वो स्मॉल नंबर्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे 1 से 100, 100 से 200, 200 से 500, 600 नंबर ऑफ। तो जो कंपनी में आप शेयर परचेस करते हैं इसके रूप में आपको एक डिस्टिंक्शन नंबर दिया जाता है जो कि शेयर सर्टिफिकेट में रजिस्टर्ड होता है। ये तो पुरानी बात हो गई। अब नए में तो डीमैट अकाउंट में ही शेयर खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं, यानी सारे शेयर डीमैट फॉर्म में बेचे जाते हैं। अब ये डीमैट फॉर्म क्या है, एक ऐसा अरेंजमेंट है जहाँ पे हम कंप्यूटर द्वारा, मोबाइल द्वारा ऑनलाइन में ही शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। यानी डीमैट एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस है जिसमें नंबर ऑफ शेयर कितने भी खरीदे जा सकते हैं और कितने भी बेचे जा सकते हैं। तो डिस्टिंक्शन नंबर यानी क्या, कि जो कंपनी के शेयर आपने कितने खरीदे, कौन से नंबर के शेयर्स आपने खरीदे, इसकी जानकारी आपको शेयर सर्टिफिकेट में दी जाती है। यानी शेयर्स को क्या होता है, डिस्टिंक्शन नंबर भी होता है, जिससे हमें पता चलता है कि कौन से डिस्टिंक्शन के नंबर हमारे पास है। एविडेंस ऑफ टाइटल। अब आप कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे किस फॉर्म में, शेयर के फॉर्म में, तो आपको रिटर्न में कंपनी क्या देती है, तो रिटर्न में कंपनी आपको देती है शेयर सर्टिफिकेट, जिस पे कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का कॉमन सील, कंपनी के डायरेक्टर की सिग्नेचर, कंपनी के सेक्रेटरी की सिग्नेचर होती है, साथ ही आपका नाम, आपका एड्रेस, आपने कितने शेयर्स खरीदे हैं और उसके ऊपर कितने टाइम के लिए आपने वो शेयर्स खरीदे, ये सारी डिटेल जानकारी रहती है। यानी एविडेंस ऑफ टाइटल में आपको शेयर सर्टिफिकेट मिल जाता है। जैसा कि एक स्टूडेंट को रिजल्ट मिलता है, मार्कशीट मिलती है जिसपे कौन से कॉलेज का या कौन से स्कूल का वो रिजल्ट है ये बताया जाता है, एड्रेस बताया जाता है, आपका नाम बताया जाता है और आपको कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले ये डिटेल बताई जाती है। सिमिलरली एविडेंस ऑफ टाइटल यानी शेयर सर्टिफिकेट, जिसके ऊपर शेयर होल्डर का नाम, कंपनी का नाम, आपने कितने शेयर परचेस किए हैं, उसके ऊपर कितनी अमाउंट पेड है, अनपेड है, ये सारी डिटेल जानकारी लिखी होती है। यही आपका एविडेंस ऑफ टाइटल होता है। वैल्यू ऑफ शेयर्स। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं यानी शेयर परचेस करना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू क्या है। शेयर्स की वैल्यू हमेशा कम ज्यादा होती रहती है, जिसे हम इक्विटी शेयर की वैल्यू बोलते हैं। इक्विटी शेयर की वैल्यू हमेशा कम ज्यादा होती है। तो शेयर की 3 प्रकार की वैल्यू बताई गई है हमारे सिलेबस में। शेयर्स की कितनी वैल्यू बताई गई है, 3 वैल्यू बताई गई है। नंबर 1 फेस वैल्यू। फेस वैल्यू यानी क्या होती है, जितने रुपए का शेयर है ओरिजिनल प्राइस पे। अब शेयर की ओरिजिनल प्राइस जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, जो कि शेयर सर्टिफिकेट पे लिखी जाती है कि पर्टिकुलर शेयर 10 रुपए का है, 50 रुपए का है, 100 रुपए का है, यानी जो परमानेंट होती है। फेस वैल्यू नेवर चेंज। अब 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए ही रहेगा, भले उसकी वैल्यू कम ज्यादा हो जाए लेकिन उसकी फेस वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, जो कि शेयर सर्टिफिकेट पे लिखी होती है और ऑथराइज्ड कैपिटल में, टोटल कैपिटल क्लॉज में लिखी जाती है। यानी शेयर की एक फेस वैल्यू होती है जो कि आपको पता होना चाहिए कि कितने रुपए में आपने शेयर्स खरीदा है, कितने रुपए का शेयर आपने कितने रुपए में खरीदा है। फेस वैल्यू यानी ओरिजिनल शेयर्स की वैल्यू। इशूड वैल्यू। इशूड वैल्यू यानी क्या होती है, जो कंपनी अपना शेयर बेचती है। तो कंपनी अपना शेयर
तीन प्रकार से बेचती है, इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट। ये इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट क्या होता है हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करने वाले हैं। यानी इशूड वैल्यू यानी बेचने वाली वैल्यू। शेयर आपने कितने रुपए में खरीदा, सपोज आपने 10 रुपए का शेयर 100 रुपए में खरीदा, यानी ये उसकी हो गई इशूड वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपए और उसे खरीदा कितने में किया है 100 रुपए, यानी हो गई इसकी इशूड वैल्यू। ये शेयर प्रीमियम पे बेचा गया है। अगर 10 रुपए का शेयर आपने 9 रुपए में खरीदा है तो ये हो गई उसकी इशूड वैल्यू। अब ये जो 9 रुपए है ये उसकी डिस्काउंट वैल्यू है। सपोज आपने 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में खरीदा है तो ये हो गई उसकी एट पार वैल्यू, बट जो उसकी इशूड वैल्यू कहलाती है। यानी इशूड वैल्यू यानी जो बिक्री मूल्य होता है, बेचा जाता है वो वाली वैल्यू। मार्केट वैल्यू, जब मार्केट में शेयर एक बार रजिस्टर्ड हो जाता है स्टॉक मार्केट में, तो जितने भी बार वो शेयर खरीदा और बेचा जाता है वो मार्केट प्राइस पे बेचा या खरीदा जाता है। ये कंपनी की हेल्थ के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अगर कंपनी अच्छे प्रॉस्पेरिटी से ग्रो कर रही है तो शेयर्स की मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाती है। अगर कंपनी लॉस मेकिंग होते जा रही है तो उसके शेयर की प्राइस भी नीचे आना चालू हो जाती है। यानी शेयर्स की मार्केट वैल्यू हमेशा कम ज्यादा होती है ऑन द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है तो उसके शेयर्स की डिमांड भी बढ़ते जाती है। अगर कंपनी लूज परफॉर्मेंस करते जा रही है, कंपनी को लॉसेस होते जा रहे हैं, तो उसके शेयर्स की वैल्यू भी घटते जाती है, कम होते जाती है। यानी मार्केट वैल्यू कैसे डिसाइड होती है ऑन द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो शेयर इशू वैल्यू कितनी, इशू वैल्यू, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, यानी ये है शेयर की वैल्यू। शेयर एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है, फाइनेंस के रूप में, पैसे के रूप में ही खरीदा जाता है, इसीलिए उसकी वैल्यू भी जो है वो पैसे में ही काउंट की जाती है कि 10 रुपए का है, 20 रुपए का है, 1000 रुपए का है, 10,000 रुपए का है, 1 लाख रुपए का है। ये डिपेंड करता है कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे। इसीलिए लोग शेयर्स के पीछे इतने पागल है कि अगर मैं कोई छोटी कंपनी के शेयर खरीदूं और कंपनी की अगर फाइनेंशियल हेल्थ बढ़ती गई, यानी प्रॉफिट कमाते गए, तो हम भी वेल्दी बन जाएंगे, हम भी करोड़पति बन जाएंगे। तो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग हमेशा एक्साइटेड रहते हैं लो प्राइस में। उसके बाद है राइट्स। अगर आपने कंपनी के शेयर्स खरीदी कर लिए तो आपको कौन से राइट्स भी मिलते हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि वंस अगर आपने कंपनी के शेयर परचेस कर लिए तो आप कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। आपको डिविडेंड के फॉर्म में कंपनी का प्रॉफिट दिया जाता है, यानी आपने अगर कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो इसके ऊपर आपको हर साल डिविडेंड दिया जाता है, क्योंकि शेयर हमारी परमानेंट प्रॉपर्टी है, ओनरशिप है। एक बार कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लिया तो वापस तो होने वाले नहीं है, तो इसीलिए कंपनी आपको क्या देती है, कुछ राइट्स देती है, कुछ अधिकार देती है। आप कंपनी के शेयर होल्डर बन गए तो आपको कंपनी से रेगुलरली डिविडेंड मिलता है, कंपनी के जनरल मीटिंग में आपको पार्टिसिपेट किया जाता है, इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स, आप कंपनी के फाइनेंशियल बुक्स भी चेक कर सकते हैं, कंपनी के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में जान सकते हैं, आप अपने वोटिंग से मैनेजमेंट को चेंज भी कर सकते हैं, यानी पूरी ओनरशिप आपको मिल जाती है। ये आपका अधिकार है एज अ शेयर होल्डर। इनकम, इनकम क्या मिलती है, जैसा कि पहले ही बताया, राइट्स जो है वही आपकी इनकम है। शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने पे आपको डिविडेंड मिलता है। जैसा आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आपको सैलरी मिलती है, आप अगर डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं तो आपको वेजेस मिलते हैं, आप अगर कमीशन पे काम कर रहे हैं तो आपको कमीशन मिलता है, आपने अगर बैंक में अपने पैसे डिपॉजिट किए तो आपको इंटरेस्ट मिलता है। वैसे अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं एज अ शेयर तो आपको इनकम के फॉर्म में डिविडेंड मिलना शुरू हो जाता है, वो भी हर साल। ट्रांसफरेबिलिटी, कंपनी के जो शेयर्स है वो ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी होती है, जैसा कि उन्होंने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन बना के रखी है कि अगर कोई पर्सन हमारे कंपनी के शेयर खरीदी करता है तो वो अपने शेयर मार्केट में किसी तीसरे व्यक्ति को, चौथे व्यक्ति को बेच सकता है, और वो कितने भी पार्ट में बेच सकता है। मान लीजिए आपके पास 100 शेयर है तो आप 50 शेयर किसी बी व्यक्ति को, सी व्यक्ति को, डी व्यक्ति को अपने मन के हिसाब से मार्केट वैल्यू पे बेच सकते हैं। यानी आप अपने शेयर क्या कर सकते हैं,
वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी ओनरशिप आपकी क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएंगे। यानी शेयर जो है फ्रीली ट्रांसफरेबल मूवेबल प्रॉपर्टी है, आप इसे कितनी भी बार खरीद सकते हैं और कितनी भी बार बेच सकते हैं, लेकिन कंपनी को आप वापस नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी के लिए शेयर उसकी परमानेंट कैपिटल होती है। मार्केट में जैसे हमारा किराना मार्केट होता है, गोल्ड मार्केट होता है, वैसे ही हमारा शेयर मार्केट भी होता है, जिसे हम स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, जो कि एनएससी और बीएससी के द्वारा नामों के द्वारा प्रचलित है, जहां पे आप अपने शेयर डीमैट फॉर्म में खरीदते और बेचते हैं। तो ट्रांसफरेबिलिटी भी होती है। प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर, बिल्कुल अगर आप शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी किसी कंपनी का हिस्सा खरीदी करते हैं, ओनरशिप खरीदी करते हैं, तो आपकी वो क्या बन जाती है, प्रॉपर्टी बन जाती है, आपकी असेट हो जाती है। किसकी असेट हो जाती है, शेयर होल्डर की। कंपनी के लिए हालांकि वो लायबिलिटी होती है, लेकिन आप अगर शेयर होल्डर है, आपने अगर शेयर खरीदी कर लिए किसी कंपनी के, तो वो आपकी क्या है, असेट है। जैसे आपका घर, जैसे आपकी गाड़ी, जैसे आपका बैंक बैलेंस, वैसे ही कंपनी के शेयर्स भी आपकी असेट बन जाती है, आप उसे कभी भी सेल कर सकते हैं। तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी, बिल्डिंग आपकी मूवेबल नहीं होती है, एक ही जगह पे होती है, लेकिन फिर भी आप उसे बेच सकते हैं। शेयर आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है, आप कभी भी किसी को भी वो शेयर बेच सकते हैं, यानी वो आपकी क्या है, प्रॉपर्टी है, शेयर होल्डर की प्रॉपर्टी है। उसके बाद काइंड्स ऑफ शेयर, लास्ट टॉपिक है हमारा काइंड्स ऑफ शेयर। काइंड्स का मतलब होता है टाइप। कंपनी के शेयर के दो ही टाइप्स है, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। अब ये इक्विटी शेयर्स यानी क्या और प्रेफरेंस शेयर्स यानी क्या, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियरली डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों को शेयर्स यानी क्या ये समझ में आ चुका होगा, शेयर के फीचर्स क्या है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको और अच्छे से समझना है तो इस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं। थोड़ा रिकैप कर देता हूँ कि शेयर्स मींस क्या होता है। शेयर एक फाइनेंशियल प्रॉपर्टी है जो कि कंपनी इसे पब्लिक के द्वारा कलेक्ट करती है। ये कैपिटल है, शेयर क्या है, एक कैपिटल का हिस्सा है जो कि स्मॉल नंबर ऑफ पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, अलोकेट किया जाता है, और जो इसे परचेस करता है वो कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है। शेयर खरीदने में आपको डिविडेंड मिलता है और आपको कुछ वोटिंग राइट्स भी मिलते हैं। तो ऐसा है कंपनी के शेयर। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसे लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए जरूर देखिए इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।